लास्ट टाइम हम इस क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, 0 की पावर n, 1 की पावर n एंड 2 की पावर n। तो बेसिकली ये कैसे होता है वो देखते हैं। इट मीन्स कि मेरे जो टरिंग मशीन है इसमें स्टोर है 0 0 1 1 2 2। सबसे पहले जब मेरा एलिमेंट इस स्टेट पे होगा तो ये कुछ PDA में एलिमेंट अपडेट करेगा। पहली बारी में 0 0, जैसे 0 0 अपडेट हो गए देन 1 1, देन 1 1 मेरे इस PDA में इस स्टैक में अपडेट होगा 1 1। यहाँ से पॉप अप हो गया, यहाँ आगे 1 1 अप, जैसे 2 2 आएगा 2 2, देन यहाँ से पॉप अप हो जाएंगे और एलिमेंट हमारे स्टैक क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, स्टैक एम्प्टी। तो बेसिकली हमारे पास रीड राइट हेड का ये फ़ायदा है कि इस जैसे ही एम्प्टी हमने नेक्स्ट वाली स्टैक यूज़ करनी शुरू कर, ठीक है। तो जैसे हमारी सेकंड स्टैक इज कम्प्लीटली एम्प्टी, इट मीन्स दैट लैंग्वेज इज acceptable. When my second stack is completely empty, it means that my language is completely acceptable. ठीक है, तो लैंग्वेज एक्सेप्ट कब होगी, जब हमारी सेकंड स्टैक completely empty होगी। When my second stack is completely empty, then language is acceptable. लिख दे इसमें, सेकंड स्टैक completely empty denotes that stack it is a acceptable language, या language is acceptable, language is acceptable, कि हमारी लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसकी बात जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज मल्टी टेप टरिंग मशीन। किसकी बात करने जा रहे हैं, मल्टी टेप टरिंग मशीन। तो इस बार हम जो बात करेंगे वो हम कर रहे हैं अब मल्टी टेप टरिंग मशीन। बेसिकली मल्टी टेप टरिंग मशीन क्या करती है, तो मल्टी टेप टरिंग मशीन क्या करती है, जो हमारे पास के टेप्स होती है, मल्टी टेप मतलब मल्टीपल टेप्स होंगे हमारे पास। दिस इज माई वन टेप, ऐसी मेरे पास एक और टेप होगी, ये रही मेरे पास दूसरी टेप, ऐसी एक और टेप होगी। मतलब मेरे पास जनरली देयर आर के टेप्स, यहाँ के टेप्स होंगी और हमारे पास के ही रीड राइट सिंबल होंगे। रीड राइट सिंबल भी हमारे पास के होंगे, जो हर टेप को अपडेट कर रहे होंगे। जितने टेप्स उतने रीड राइट सिंबल, दिस इज रीड राइट सिंबल 1 2 एंड 3, उतने रीड राइट हेड होंगे। रीड राइट हेड बोल लो बेटर रहेगा, रीड राइट हेड होंगे या सिंपल कह लो, सिंपल कहना चाहते थे, ठीक है। के टेप्स है तो के ही हमारे रीड राइट हेड होंगे। अब के इसमें थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके टप्पल्स की बात कर लें। टप्पल्स की बेसिकली इसके टप्पल्स में क्यू आता है, सिग्मा आता है, ये इसके टप्पल्स है, क्यू नोट, ब्लैंक फंक्शन एंड दिस इज माय फाइनल स्टेट। इसका डेल फंक्शन दैट इज क्यू इनटू टॉप का स्टार क्लीन क्लोजर, तो ये इसका हमारा जनरली टप्पल है, ठीक है। अब इसके बारे में हम एक दो लाइन लिख लेते हैं, जनरली वो लिखनी भी जरूरी है। A K tape symbol can read up to K. A K tape can read up to K symbol. याद रखना, पहला पॉइंट है K tape read up to K symbols, ठीक है जी। पहला पॉइंट है K tape read up to K symbol, update the symbol and can decide the direction of K heads. अपडेट कर सकते हैं इन सिंबल को, अपडेट this symbol and can decide the
डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ के हेड, ईच ऑफ के हेड्स। ठीक है जी। तो ये तो होता है हमारा मल्टी टेप टरिंग मशीन। क्या है? मल्टी टेप टरिंग मशीन। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं मल्टी ट्रैक टरिंग मशीन। किसकी बात करने वाले? मल्टी ट्रैक टरिंग मशीन। मल्टी ट्रैक टरिंग मशीन। मल्टी ट्रैक टरिंग मशीन क्या करता है? बेसिकली इसमें क्या होता है, के नंबर ऑफ ट्रैक्स होती है, के डायमेंशंस होती है, के नंबर ऑफ ट्रैक्स होती है। ठीक है, या तुम कह लो के डायमेंशंस होती है। ठीक है, ये हमारा रीड राइट हेड है, लेकिन इसमें एक ही रीड राइट हेड होता है, वन हेड। दिस इज माय वन हेड। अगर मेरे पास एक ही रीड राइट हेड है, रीड राइट हेड जनरली कंसिस्ट ऑफ दो चीजों का जो ये समीशन है, स्टेट एंड फाइनाइट कंट्रोल। स्टेट एंड फाइनाइट कंट्रोल, ये दो चीजों का जो है हमारा सम है रीड राइट हेड। वन हेड रीड और राइट ऑन ऑल ट्रैक सिमिल्टेनियसली। एक हेड है जो वो रीड और राइट कर सकता है सभी ट्रैक को सिमिल्टेनियसली। अगर हमारे पास ये एक हेड है तो ये सभी ट्रैक को रीड राइट कर सकता है एक साथ, ये सभी ट्रैक को रीड राइट कर सकता है। ठीक है जी, कुछ भी इसमें वैल्यू डाल सकती है, कुछ भी रीड राइट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। दिस इज माय मल्टी ट्रैक टरिंग मशीन। इसके अगर मैं टप्पल्स की बात करूं तो टप्पल्स क्या होंगे? इसके टप्पल्स जो होंगे दैट इज माय क्यू सिग्मा, इसको मैं टॉप ऑफ स्टार बोलता हूँ, एंड दिस इज माय डेल फंक्शन, क्यू नोट ब्लैंक फंक्शन एंड एफ फाइनल स्टेट। जो मेरा ट्रांजिशन फंक्शन होगा दैट इज क्यू इनटू, दिस इज Q इंटू टॉप K इंटू, या तो लेफ्ट मूव करेगा, राइट मूव करेगा, या कुछ भी नहीं मूव करेगा, नो मूव, L R और N, नो मूव। ठीक है, तो ये मेरा ट्रांजिशन फंक्शन है। दिस इज माय ट्रांजिशन फंक्शन Q सिग्मा K L R और N। ठीक है, इसके बाद जो मैं टरिंग मशीन की बात करने जा रहा हूँ दैट इज माय कंपोजिट टरिंग मशीन। वो मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ? कंपोजिट टरिंग मशीन की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कंपोजिट टरिंग मशीन की। डस्टर किधर गया? ये रहा हमारे पास डस्टर, इससे हम थोड़ा साफ सफाई कर ले बोर्ड की, तो हम बात कर सकेंगे कंपोजिट टरिंग मशीन की। तो कंपोजिट टरिंग मशीन में बेसिकली होता क्या है वो देख लेते हैं। कंपोजिट टरिंग मशीन, कंपोजिट टरिंग मशीन में क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टरिंग मशीन। ये तो मार्कर ही नहीं चल रहा, तो ये काम कैसे करेगा? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टरिंग मशीन। दिस इज माय टरिंग मशीन 1 अंदर चलो मैं नंबर लिख देता हूँ। दिस इज माय टरिंग मशीन 1 विच इज कनेक्टेड विद 2, फिर कनेक्ट है 3 के साथ, फिर कनेक्ट है 4 के साथ, फिर कनेक्ट है 5 के साथ, फिर कनेक्ट है 6 के साथ, फिर 7 के साथ, और फाइनली ये आउटपुट दे रही है। ठीक है जी, इसमें आ रहा है मेरा इनपुट। सो कंपोजिट टरिंग मशीन क्या है? एन नंबर ऑफ टरिंग मशीन इज कनेक्टेड एंड मेक इट स्क्वायर। चलो उसको अभी हम रहने देते हैं, स्क्वायर वाली बात। ये क्वेश्चन जनरली मैं लेने की सोच रहा था, वहाँ लिखा था मैंने अपने नोट्स में, तो मैंने सोचा बोल दूँ, पर चलो कुछ नहीं होता। बेसिकली ये इनपुट है, उसको हम आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं विथ वेरियस टरिंग मशीन जो इसके अंदर है। वो बेसिकली हमने एक टरिंग मशीन के अंदर वेरियस टरिंग मशीन ऐड कर दी। ठीक है, आई होप ये सभी को समझ आया होगा। ये लेक्चर अलग अलग टाइप्स की टरिंग मशीन है, जनरली इनमें से बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो इनकी डेफिनेशन ही पूछी जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेशन अब कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं,
क्योंकि वो सारी डेफिनेशंस मैं बता चुका हूँ जो जो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डिसाइडेबल लैंग्वेज के बारे में कि डिसाइडेबल लैंग्वेज होती कौन सी है। एंड इसके अलावा मैंने अभी अपना फेसबुक पेज भी बनाया है, प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, जिससे ये चैनल सभी के पास पहुंच सके और सभी का भला हो सके। सो थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगली प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे डिसाइडेबल लैंग्वेज की, जिसको हम रिकर्सिव लैंग्वेज, कंप्यूटेबल लैंग्वेज एंड सॉल्वेबल लैंग्वेज भी कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।